फलाने दिन गर्भ से निकला। चलो यहाँ गर्भ की बात नहीं है, ये तो बेहद की बात है। बेहद का ज्ञान गर्भ है। अच्छा, तो जो ज्ञान का बीजारोपण हुआ वो भी कब हुआ, वो भी किसी को पता नहीं। गर्भ से बच्चा बाहर निकला, अभी उनकी तुम 32वीं जयंती मनाते हो। तुम क्या बोला? तुम मनाते हो या मैं कहता हूं? तुम मनाते हो। वो है निराकार। जिसकी तुम जयंती मनाते हो वो है निराकार। उनकी कैसे जयंती हो सकती है? अरे जयंती साकार की होती है या बिंदी की होती है? साकार की होती है। तो तुम उस निराकार की जयंती कैसे मनाते हो? कोई प्रूफ प्रमाण है? ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की तरह अठरम सठरम जो आया मन में सो मनाना चलना शुरू कर दिया। उसने जन्म कब लिया और कैसे लिया? बताना तो पड़े। कब की तिथि तारीख बतानी पड़े, कैसे जन्म लिया वो तरीका भी बताना पड़े। फिर उनके शरीर का नाम क्या रखा? क्या रखा? अरे जन्म होता है तो शरीर का नाम रखा जाता। जन्म साकार का होता है निराकार का? साकार का हो तो नाम क्या रखा? त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति थी तब। अरे मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार, जिसकी मूर्ति न हो। अगर त्रिमूर्ति था तो मुरली में सुना कि शिव अकेले नहीं आते, 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो 3 मूर्ति था तो उनका नाम बताओ। किसी के पास नाम है? नाम क्या? 3 मूर्तियों का नाम बताओ। उनके शरीर का नाम क्या रखा? हाँ, उस समय क्या रखा? 32 साल पहले ब्रह्मांडम रखा। किसने रखा? और ब्रह्मा नाम तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम तो सन 47 के बाद पड़ा या सन 36 से पड़ा? 47 के बाद नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पड़ा। सन 47 से ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ जब कराची में मुरली चलाना शुरू किया। पता कैसे चलता है? इनमें बाप भगवान है। जब प्रवेश करते हैं तो पता चलता है, ज्ञान सुनाते हैं तो पता चलता है कि इनमें बाप भगवान ज्ञान सुना रहा है। ऐसा ज्ञान तो कोई सुना ही नहीं सकता। तो सन 47 से ब्रह्मा के तन से मुरली चलाना शुरू किया तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पक्का हुआ कि ये ब्रह्मा है। जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो पूछते हैं कि उनके शरीर का नाम क्या रखा? किनके शरीर का नाम? शिव के शरीर का नाम क्या रखा? शिव जयंती तो मनाते हैं, क्या नाम रखा? त्रिमूर्ति शिव। ये कोई नाम है? शिव बाबा। ब्रह्मा तो सन 47 से शुरू हुआ, उससे पहले तो ओम मंडली नाम था। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय सन 47 के बाद शुरू हुआ या सन 36-37 से? 47 से हुआ। इतने पत्थर बुद्धि हैं जो कब पूछते भी नहीं। कौन है पत्थर बुद्धि? दुनिया वाले पत्थर बुद्धि है
है कि सन 68 में जो सामने बैठे हुए थे वो ही है पत्थर बुद्धि, या अभी जो एडवांस पार्टी में अभी बैठे हुए हैं वो है पत्थर बुद्धि? कोई ने ध्यान दिया? मनाते तो हर वर्ष है 70वीं शिव जयंती, 38वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, और ये है 32वीं शिव जयंती। तो समझने के लिए पूछना तो चाहिए ना। उनको कहा जाता है पत्थर बुद्धि, इनको जो कब पूछते भी नहीं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु उनसे कोई पूछते नहीं है। वो तो है निराकार, उनका नाम ही शिव है। जिनका नाम शिव है उनका रूप क्या है? मेरी तो बिंदी का ही नाम शिव है, वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम बदल जाता है। दादा लेखराज में प्रवेश किया तो नाम क्या पड़ा? कब पड़ा? सन 47 में ब्रह्मा नाम पड़ा और उसके बाद 51, 52, 53 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तुम शालिग्राम बच्चे हो, जानते हो इस शरीर से शालिग्राम है, इस शरीर में शालिग्राम है ना। नाम तो शरीर पर ही पड़ता है और वो तो है परमपिता परमात्मा शिव। अभी तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो, काहे का? शिव जयंती का कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो और दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो, परंतु तुमसे पूछता कोई भी नहीं है। कि शिव ने कब जन्म लिया और कैसे जन्म लिया, लिया या नहीं लिया? लिया, क्या कहेंगे? अरे शिव ने जन्म लिया या नहीं लिया? लिया। जन्म माने तो बता दिया, जन्म माने प्रत्यक्ष होना। 76 में प्रत्यक्ष हुआ, कौन से दिन? अगर 76 प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया, मनाना एक बात अलग है, लेकिन क्या प्रत्यक्ष हुआ उस प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो संपर्क में आवे, जो संसर्ग में आवे, वही माने कि ये सुप्रीम सोल शिव है, परमपिता परमात्मा गॉड फादर है। जैसे पारस पत्थर के संसर्ग में पत्थर या लोहा आता है तो क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। तो प्रमाण की जरूरत नहीं है अभी, है? अरे कितने प्रमाण देते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता कि वो सर्वव्यापी है या एक व्यापी है। शिव बाबा की ऐसे प्रवेशता होती है। वो शिव जयंती ही गाई जाती है परंतु उनकी तिथि तारीख तो कोई होती नहीं। किनकी? ना प्रवेशता की। मान लो सन 47 में प्रवेश किया, परंतु कब प्रवेश किया कुछ तिथि तारीख तो आती नहीं। सन 76 में भी बाप के रूप में प्रवेश किया तो कब प्रवेश किया तिथि तारीख तो होती नहीं।
जैसे गर्भ में गर्भपिंड तैयार होता है, निर्जीव होता है या जीवन होता है? निर्जीव होता है। और उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तो उसकी तिथि तारीख होती है? नहीं होती। तो ऐसे ही प्रवेश तो किया, लेकिन उसकी तिथि तारीख नहीं निकाल सकते।